तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी विभिन्न लग्नों के लिए दिसंबर का जो महीना है किस प्रकार से रहने वाला है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन का ये जो चार्ट अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये दिसंबर के अनुसार बनाया गया है। फिर भी गोचरीय स्थितियां बदलने के कारण कुछ परिवर्तन गोचर में जरूर आ सकते हैं। तो फिर ये जो कुंडली है उसमें भी थोड़े बहुत बदलाव आएंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले गोचर को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गोचर में अगर हम सबसे पहले बात करें सूर्य की, तो 16 दिसंबर तक सूर्य वृश्चिक में रहने वाले, इसके बाद ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध धनु में गोचर करेंगे और 28 दिसंबर से वक्री हो जाएंगे। शुक्र तुला में गोचर करेंगे, 25 दिसंबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, गुरु मेष राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। साथ ही चंद्रमा 1 दिसंबर को आपको कर्क राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इन दोनों ने अपनी राशि हाल ही में चेंज की है, इनका गोचर बदला है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से बदलाव आपके लिए आने वाले हैं दिसंबर के महीने में। तो वैसे देखा जाए तो ये 2023 का अंतिम महीना है और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये लास्ट महीना होता है। आपको इस साल में जो कुछ करना है, आपको कहाँ फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लगन से शुरू कर दें। लग्नेश आपका मंगल बनता है और मंगल आपका लगन में ही गोचर करेगा इस मंथ में। मंगल आपकी कुंडली में छठे घर के भी स्वामी है। तो यहाँ मंगल का गोचर करना आपको काफी ज्यादा एनर्जी देगा। मंगल का यहाँ होना और सूर्य के साथ होना आपको कैरियर के लिए एक अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। अब सूर्य क्योंकि 10th लॉर्ड भी है, तो सूर्य का इंपॉर्टेंस यहाँ और भी ज्यादा बढ़ जाता है और मंगल के साथ हैं वो भी। तो ऐसे में आपको प्रमोशन वगैरह, राजनीति में जाना चाहते हो तो राजनीति में, इसके अलावा आपको धन संपत्ति ये सब भी लाभ ये करवाने वाले। इसके अलावा मुख्य रूप से यहाँ सूर्य के साथ मंगल है, सूर्य मंगल की युति बन रही है। तो ये आपकी रेपुटेशन को प्रभावित करेगा। आपकी सोशल जो रेपुटेशन है, आपकी खुद की जो एक व्यक्तिगत रेपुटेशन है, कुल मिला के बहुत ही ज्यादा यहाँ इगोइस्टिक दिखाता है। इस महीने आप बहुत एनर्जेटिक और इगोइस्टिक रहने वाले हो। मंगल का यहाँ जो गोचर है, इस वजह से आपको हेल्थ पे भी पूरा फोकस रहेगा। साथ ही किसी से कोई विवाद है, किसी से कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, तो वहां भी एक अच्छी यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाली है मंगल की। और देखा जाए तो मंगल का जो ट्रांजिट है, मंगल का ट्रांजिट बेहद खास है। लग्नेश का लगन में ही गोचर करना ये इस मंथ में आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि जब लग्नेश लगन में ही गोचर कर रहे हैं और वो भी इतने ज्यादा एनर्जेटिक प्लेनेट हैं, फिर साथ में सूर्य भी आ रहे हैं, इस वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए। जो भी काम आपके इस साल नहीं बने हैं, इस एंड के महीने में आप उनको पॉसिबल बना सकते हो। अब क्योंकि कैरियर के लिए ये इसलिए भी बहुत बेटर स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ सूर्य और मंगल दोनों ही लीडरशिप के कारक हैं, दोनों के दोनों एनर्जेटिक हैं और लीडरशिप के कारक होने की वजह से आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देंगे। आपको काफी एनर्जेटिक बना के रखेंगे। कोई भी काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा, स्पेशली मेंटली और फिजिकली दोनों ही काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ एक बहुत बेटर स्थिति है। अब मंगल क्योंकि छठे घर के भी स्वामी, तो आप ये भी मान सकते हो कि आपको इस मंथ में कोई कंपटीशन फेस करना है। किसी से पैसा पहले उधार लिया, वो पैसा आपको वापस लौटाना, या अन्य कोई भी ऐसा कार्य है जहां पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा समस्याओं से जूझ रहे थे, अब वहां एक अच्छा रिलीफ आने वाला है। फिर मंगल का एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पे भी है। मंगल का फोर्थ हाउस पे जो एस्पेक्ट है, इस वजह से परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा आपका मनमुटाव जरूर रहेगा। घर में कोई प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है तो आप उसमें फोकस कर सकते हो। फिर मंगल का एस्पेक्ट है सेवंथ हाउस पे। सेवंथ हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से इस मंथ आपका मैरिड लाइफ थोड़ा सा खराब होने के चांसेस हैं। मैरिड लाइफ में संतुष्टि कम होना, जीवन साथी के साथ अक्सर वाद विवाद या मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। मंगल का सप्तम भाव पर एस्पेक्ट है और सूर्य का भी साथ में एस्पेक्ट रहेगा, तो ये आपकी व्यक्तिगत छवि को बहुत अच्छा बनाता है। बहुत लोग आपको सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे आपको। इसके अलावा ये लीडरशिप के लिए एक बहुत अच्छा गुण आपको देता है। फिर मंगल का एस्पेक्ट है एट्थ हाउस पे।
एट्थ हाउस पे जब एस्पेक्ट है, ऐसे में अपने सास ससुर के साथ अच्छा बिहेव रखें। आपको सडनली कोई धन या संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। अगर कहीं भी आप जाते हैं, ड्राइव वगैरह करते हैं, काफ़ी फास्ट ड्राइव करते हैं, थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतें। आपको कोई ना कोई चोट लगना, दुर्घटना होना, इस प्रकार की स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। बट ये मंथ में आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहने वाले हो, कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, और कोई भी काम के प्रति हाईली डेडिकेटेड रहने वाले हो। ये आपके करियर, आपके पर्सनली बहुत कुछ वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में। फिर हम गुरु की बात करते हैं। गुरु आपके सेकंड हाउस के स्वामी और पंचम के स्वामी होकर छठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं और वक्री होकर ट्रांजिट कर रहे हैं। वक्री ट्रांजिट होना यहाँ पर बहुत सारे अवसर आपके लिए लेकर आ रहा है। लगभग एक महीना आपके पास और है कुछ नए प्लान करने का, अपने करियर के बारे में, अपनी डेली लाइफ के बारे में, अपनी डेली लाइफ को किस तरह से चेंज करना है, अपने वर्क प्लेस पे कैसे आपको बिहेव करना है, किस प्रकार से आपको कुछ चेंजेस लाने हैं। साथ ही आपके वर्क प्लेस में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिर गुरु यहाँ है तो निश्चित ही आपकी धन संपत्ति से रिलेटेड स्थितियां बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। आपका अगर स्त्री का चार्ट हो तो आपके जीवन साथी के साथ अक्सर मनमुटाव, मतभेद करवा सकता है। जीवन साथी के जो धन संबंधी स्थितियां हैं उनको लेके एक चिंता आपको बनी रह सकती है। फिर गुरु यहाँ पंचमेश होकर है। पंचमेश होकर यहाँ गुरु है तो निश्चित ही आप थोड़ा सावधानी रखिए संतान पक्ष को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर। इस समय आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। फिर गुरु आपके सेकंड लॉर्ड भी हैं। सेकंड लॉर्ड होने की वजह से आप कहीं भी अगर धन संपत्ति का कोई लेन देन करने जा रहे हैं, वहां थोड़ा सा अवेयर जरूर रहें। आपके साथ कोई आपको धोखा दे सकता है, या चीटिंग हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, इस तरीके की संभावनाएं दिखती हैं। गुरु का एस्पेक्ट है आपके टेंथ हाउस पे। टेंथ हाउस पे एस्पेक्ट मोस्टली बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, और ऐसे समय में जब आपका टेंथ लॉर्ड आपके लगन में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये समय करियर को बेहतर बनाने के लिए अच्छा है। अपनी ज्यादा से ज्यादा स्किल, अपना नॉलेज पूरा अपने करियर में इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर गुरु का एस्पेक्ट है आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे गुरु का एस्पेक्ट है, ये थोड़े खर्चों को ज्यादा दिखाता है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दिखाता है। वैवाहिक जीवन में अगर आप हैं, आप अपना वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में खर्चे ज्यादा दिखाता है, जीवन साथी की तरफ से बहुत ज्यादा खर्चे दिखाता है। फिर देखा जाए तो गुरु का एस्पेक्ट है अपने खुद के घर पे, यानी आपका 9 नंबर यहाँ जो है आपका सेकंड हाउस पर जब एस्पेक्ट है, तो ये कुछ हद तक आपको वाणी के द्वारा अपनी समस्याओं को सुलझाने में इजी रहेगा। आपका यहाँ बुध भी ट्रांजिट कर रहे हैं, इस वजह से वाणी का प्रभाव दूसरों पर बहुत अच्छा रहेगा। और गुरु का एस्पेक्ट है तो निश्चित ही धन संपत्ति के मामलों में आपको काफी रिलीफ मिलेगा। बट फिलहाल आपको ये योजना बनाने के लिए समय सही रहेगा। कोई भी नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हो करियर के मामले में, या विदेश जाना चाहते हो, तो वहां पे हो सकता है सक्सेस थोड़ी आपको लेटर एज में मिले, या अभी आपको सक्सेस ना मिले। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनि के बारे में। शनि आपके तीसरे और चतुर्थ हाउस के स्वामी होकर चतुर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि का चतुर्थ हाउस में आना वैसे काफी अच्छा माना जाएगा अपनी मूल त्रिकोण साइन में, और अब ये मार्गी हो चुके हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत, थोड़ी सी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस दिखाता है। शनि का एस्पेक्ट आपके टेंथ हाउस पर है। टेंथ हाउस के साथ साथ शनि का एस्पेक्ट सिक्स्थ हाउस पर भी है। तो कार्य क्षेत्र में यहाँ भी एक बड़ा चेंज दिखता है, और काफी टाइट स्थिति दिखती है आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपके प्रोफेशनल करियर को लेके। एक इम्बैलेंस जैसी स्थिति, जहाँ पे आपको करियर के लिए कुछ ज्यादा करना पड़ रहा है, आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ से खुश नहीं है, करियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, करियर को बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ शनि का एस्पेक्ट है आपके सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से ये जो एस्पेक्ट है, आपको कुछ हद तक शनि मदद करेगा आपकी डेली लाइफ में। फिर शनि का जो एस्पेक्ट है यहाँ से, वो है आपके लगन पे। लगन पे एस्पेक्ट है, और जब भी मंगल और सूर्य यहाँ गोचर करें, तो ऐसी कंडीशन में शनि भी एक ठीक ठाक प्रभाव यहाँ दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति बनाएगा आपको जहाँ बहुत रिजिड हो आप, जहाँ पे अपने खुद के फैसले आप खुद करने में काफी माहिर हो, आप सेल्फ डिपेंड हो। कैरियर को लेके थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करने की जरूरत रहेगी, साथ ही अपने आप को रूल रेगुलेशन के हिसाब से ढालने में आपको मदद मिलेगी। आपको एक प्रॉपर वे फॉलो करना चाहिए। आप कोई भी टारगेट हासिल करना चाहते हो, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई वे आपके पास अवश्य होना ही चाहिए। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, और
शुक्र की बात करते हैं। शुक्र देखिए, शुक्र का गोचर बेहद खास है। शुक्र आपके सप्तमेश और 12वें घर के स्वामी होकर तुला राशि में 12वें भाव में ही गोचर करेंगे। यहाँ थोड़ा सा धन और लग्जरी की तरफ ज्यादा रुझान देगा शुक्र, और वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी दिक्कतें दिखती हैं। वैवाहिक जीवन में किसी और की एंट्री हो सकती है, आपकी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना या कोई रिलेशनशिप के चांसेस हैं। साथ ही साथ इस मंथ में थोड़े खर्चे ज्यादा बढ़े हुए रहेंगे। लाइफ को एंजॉय ज़्यादा करने को देखेंगे आप लोग। लाइफ में आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। अपने पार्टनर से आप कुछ शिकायत कर सकते हैं, उनसे आपको कुछ शिकायतें रह सकती हैं। तो यहाँ रिश्ते में असंतुष्ट होना, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाने के बावजूद भी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने जीवन साथी से, वो आपकी पूरी नहीं होना, इस प्रकार की स्थितियां दिखती हैं। फिर शुक्र 12वें भाव में है तो अपनी स्वराशि में है। ये शुक्र उन लोगों को बहुत मदद करेगा जो काफी क्रिएटिव वर्क करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बुध को देखते हैं। बुध आपके अष्टमेश और 11वें घर के स्वामी होकर आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। कुछ हद तक बुध आपकी मदद करेगा यहाँ पर सीक्रेट तरीके से धन कमाने में, अपनी बात को बहुत अच्छे लॉजिक के साथ बोलने में, अपने परिवार के साथ जो मतभेद चल रहे हैं उनको दूर करने में। बुध का यहाँ जो ट्रांजिट है वो ज्यादा से ज्यादा आपको अकल्ट में, रिसर्च में, इन सब में मदद करेगा और क्विकली आपको इनकम देने की कोशिश यहाँ बुध करेंगे। साथ ही अगर देखिए इस मंथ में आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है तो वहां पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हो। इसके अलावा बुध का जो ये स्थिति है, बुध का स्थिति यहाँ होने की वजह से एक अच्छा धन योग भी आपके लिए बन रहा है। कुछ हद तक ज्यादा पैसा, ज्यादा धन वाला जॉब आपको मिल सकता है। आप थोड़ा सा ट्राई अवश्य कीजिएगा। साथ ही यहाँ बुध है तो अगर आपका कोई भी अन्य कोई क्रूर ग्रह यहाँ है, आप किसी के साथ भी बातचीत करते समय, बोलते समय थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। आपको बहुत ज्यादा तेज बोलने की आदत या हर बात को बहुत ज्यादा सोचकर एनालिसिस करने की आदत ये बुध दे सकता है। इसके अलावा बुध आपके धन संपत्ति के मामलों में या जहां से भी हम प्रॉपर्टी या धन की बात करते हैं, क्विकली इनकम करना चाहते हैं, उन मामलों में थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा की गोचर की बात कर लेते हैं। चंद्रमा अपनी खुद की राशि कर्क राशि में रहेंगे और ये इनकी स्थिति जो रहेगी 1 तारीख को यानी 1 दिसंबर को रहेगी। इस केस में पिता के साथ बेहद अच्छे संबंध दिखते हैं। सडनली कोई लंबी दूरी की यात्रा होना तय है। इसके अलावा आप काफी आध्यात्मिक होंगे, आपके मन में काफी ज्यादा कल्पना शक्ति होगी, इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी। साथ ही कुछ हद तक आपके दूसरे कल्चर के साथ या किसी दूसरे धर्म वालों के साथ ज़्यादा दोस्ती या फ्रेंडशिप होने के चांसेस हैं। चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा एक बहुत ही अच्छे नैतिक आचरण वाले व्यक्ति को दिखाता है, एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति को दिखाता है। तो इस मंथ में आप काफ़ी ईमानदार भी रहने वाले हो। चंद्रमा उसके बाद 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 10th हाउस में इनका ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहेगा, करियर के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आपको करियर में कोई लंबी दूरी की यात्रा करने को मिले तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा। चंद्रमा जब 10th हाउस में आ जाएंगे, यहाँ ये सूर्य के घर में रहने वाले हैं, तो ये कार्यस्थल के लिए थोड़ा सा ज्यादा आपको एक्टिव करेंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने करियर को हैंडल कर पाओगे। साथ ही कोई नई प्लानिंग करनी है वो भी आप कर पाओगे। उसके बाद चंद्रमा लाभ स्थान में चले जाएंगे जहां ये केतु के साथ स्थित रहेंगे और यहाँ थोड़ा सा आपको डिप्रेशन, एंजाइटी वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कभी कभी भ्रम की स्थिति बन सकती है। फिर हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य आपके 10th लॉर्ड है और सूर्य का गोचर बेहद खास है क्योंकि सूर्य इस महीने में वृश्चिक और धनु राशि में ट्रांजिट करेंगे। इन दोनों भाव में जब ट्रांजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले सूर्य का ट्रांजिट आपके लगन में ही होगा, और जैसे कि मैंने अभी अभी शुरू में चर्चा की है कि सूर्य यहाँ मंगल के साथ युति कर रहे हैं जो कि बेहद खास रहने वाला है। बहुत ही अच्छी युति ये रहने वाली है। तो आपको अगर एफर्ट करना है अपने करियर के लिए, अपने करियर में आपको अपना नाम बनाना है, नाम कमाना है, तो आप अभी फोकस कर सकते हो। आप काफी एनर्जेटिक रहोगे, आपके लिए कोई भी कार्य इतना हार्ड नहीं रहेगा। फिर सूर्य यहाँ है तो अब सूर्य फिर यहाँ से चेंज भी होंगे और सेकेंड हाउस में जाएंगे। 16 दिसंबर के बाद इनकी ये स्थिति आपको दिखाई देगी। 16 दिसंबर के बाद धन संपत्ति बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इवन आपको आपके ससुराल पक्ष से, आपको पैतृक संपत्ति में पिता से समर्थन मिलने के चांसेस हैं, सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। यहाँ वाणी को लेकर थोड़ा प्रभाव आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। सूर्य का यहाँ सेकेंड हाउस में गोचर करना धन संपत्ति और एक अच्छी रेपुटेशन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति कही जा सकती है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब राहु केतु के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल देखिए राहु मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और
केतु आपका जो ट्रांजिट कर रहा है आपके लाभ स्थान में, तो यहाँ राहु का जो ट्रांजिट है संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता क्रिएट कर सकता है। आपको कुछ नया सीखना हो, कुछ नया करना हो, उसके लिए थोड़ी सी चिंता दे सकता है। हाँ, आपको काफी क्रिएटिविटी देगा। पंचम का राहु है तो तंत्र मंत्र ध्यान साधना में भी रुचि देगा, और राहु आपको उच्च अध्ययन की तरफ आगे लेकर जा सकता है, संतान की चिंता देगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों में असफलता देखने को मिल सकती है। फिर राहु यहाँ से आपके नवम, आपके 11वें और लगन को देखते हैं। इस केस में राहु इन भावों के प्रति आपको काफी ऑब्सेस्ड करने का काम करेंगे। फिर हम केतु को देखते हैं। केतु लाभ स्थान में और कन्या राशि में है। ऐसे में केतु यहाँ आपको धन लाभ तो करवाएंगे, लेकिन हो सकता है उस पैसे का, उस धन का आप उपयोग ना कर पाए। साथ ही इस मंथ में किसी को पैसा उधार दें तो बहुत सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। तो ये कुछ स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से अच्छे और खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम अच्छे दिनों की बात करेंगे तो 1 से 5 तारीख तक, फिर 13, 14 और 24 और 25 ये दिन इस मंथ में बेहद अच्छे हैं। आपका मान लीजिए कोई भी काम अगर अभी तक नहीं बन रहा, जिस काम में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, दिक्कत आ रही है, उस काम को आप इन दिनों में ट्राई कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे हम कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में जब चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा 21, 22 और 23 तारीख को, ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। इस समय आपको मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब समस्याएं रहेंगी। 21, 22 और 23 को किसी से विवाद करने से बचें। अपनी डेली लाइफ को इस प्रकार से सुधारें कि आपका हर काम समय पर बने। साथ ही यहाँ चंद्रमा का गोचर होना पैसे को लेके और स्वास्थ्य को लेके दिक्कतें दे सकता है। चंद्रमा का गोचर जब आपके अष्टम भाव में मिथुन राशि में होगा 26 और 27 को इनकी ये स्थिति बनेगी। यहाँ भी आपको एंग्जाइटी और टेंशन रहने के काफी चांसेस हैं, बट इन 2 दिनों में सडनली कहीं से धन संपत्ति प्राप्त होने के चांसेस बनते हैं। चंद्रमा का गोचर जब तुला में होगा 8 से 10 तारीख तक, ये बहुत ज्यादा आपको क्रिएटिव बनाएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं वहां थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और चंद्रमा का गोचर ये आपको तुला का गोचर रहेगा। तुला का गोचर हाईली क्रिएटिव बनाता है, और क्योंकि वहां शुक्र भी गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में, इस वजह से थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना है। बाकी सब मामलों में यहाँ आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम पूरा डिस्कशन अभी कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।